हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चरणजीत शर्मा। दोस्तों, साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो आप कैसे कंप्लेंट करें, आपके कैसे पैसे की रिकवरी होगी, क्या प्रोसेस होता है, कौन से स्टेप आपको फॉलो करने होंगे ताकि आपको आपका पैसा जल्द से जल्द मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साइबर फ्रॉड हो जाए तो आप कैसे कंप्लेंट करेंगे? दो रास्ते हैं। एक, आप 1930 नंबर पे कंप्लेंट कर सकते हैं, और दूसरा आप जो है ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, और जो कि आप cybercrime.gov.in इस साइट पे जाके दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी दे दूँ। ऑनलाइन कंप्लेंट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे आपके डॉक्यूमेंट्स तुरंत अपलोड हो जाते हैं, जल्द ही कार्रवाई हो जाएगी। जबकि फ़ोन पे कंप्लेंट करने पे आपके पास एक एसएमएस आएगा और फिर आपको ज़रूरी दस्तावेज उनके पास, पुलिस के पास सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपके पास 2 या 3 दिन के बाद एक एसएमएस आता है जिसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर एक तरह से आपकी कंप्लेंट का नंबर है। हर कंप्लेंट में बाद में जब भी आप इसका बारे में जानकारी हासिल करना चाहेंगे, प्रोसेस के बारे में किसी भी तरह से, तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मेंशन करना होगा। इसी मैसेज में आपके पास आपके जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे उनका मोबाइल नंबर और नाम भी आ जाएगा। आपको ही उस दिए गए नंबर पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से संपर्क करना होगा। इसमें देरी करेंगे उनसे कांटेक्ट करने में तो आपकी रिकवरी और एक्शन में भी डिले हो जाएगा। पुलिस जो है इसमें कोशिश करती है कि पैसा जल्द से जल्द पता कर लिया जाए कहाँ तक आपका किस बैंक में है, और उसको होल्ड करवा देती है। होल्ड करवाने का प्रोसेस क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक चार्ट बनाता है। उस चार्ट से उन्हें पता लगता है कि किस किस बैंक में आपकी मनी ट्रैवल हुई है, ट्रांसफ़र हुई है। एक एक बैंक को वो ईमेल करते हैं, इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि कितना अमाउंट बैलेंस है, और हर बैंक को 2 हफ्ते का टाइम होता है जिसमें उनको उस ईमेल का रिप्लाई देना होता है। अगर पैसा टाइमली होल्ड हो गया तो आपको एसएमएस आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि इतना अमाउंट आज की डेट में उसको होल्ड कर दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड होंगे कि वो पैसा होल्ड किया हुआ आपके पास वापस आएगा कैसे। तो इसके लिए दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके आपके एरिया के मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, और उस एप्लीकेशन में जज साहब के ऑर्डर के बाद कि ये अमाउंट आपको रिलीज़ कर दिया जाए, आप उसके लिए अधिकारी हो जाओगे। अब दोस्तों, ऑर्डर मिलने के बाद आपको ये ऑर्डर आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तक पहुंचाना है, जो कि इसको आपके जो बैंक की होम ब्रांच है उस तक पहुंचाएंगे। आप स्वयं भी इस ऑर्डर को ले जाके अपने बैंक की होम ब्रांच में दे सकते हैं, और साथ में उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो आपके बैंक का हेड क्वार्टर है उसमें ये ऑर्डर अपलोड कर दिया जाए, पहुंचा दिया जाए। पुलिस ने भी इसको वहीं पहुंचाना है, तो आप स्वयं भी वहां पर चले जाएंगे तो उससे आपका समय बच जाएगा। तो दोस्तों, जब ऐसा हो जाएगा कि आपको कोर्ट का ऑर्डर मिल गया और आपने अपने बैंक की हेड क्वार्टर ब्रांच में जमा करा दिया, तो 1 या 2 हफ्ते के अंदर वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि मान लो उस ऑर्डर के बावजूद भी आपका पैसा वापस नहीं आया, 1-2 हफ्ते हो गए, तो आप जो है नोट कर लीजिए, CPGRAMS कैपिटल में, ये पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल है। इसके ऊपर आपको अपनी कंप्लेंट फाइल करनी होगी। कंप्लेंट के साथ में आपको PDF फॉर्मेट में जो भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, जैसे कि आपकी जो आपने कंप्लेंट दर्ज कराई थी उसकी PDF की कॉपी, कंप्लेंट के एक्नॉलेजमेंट का जो मैसेज आया था उसकी कॉपी, आपका जो कोर्ट का ऑर्डर आपके फेवर में हुआ है उसकी कॉपी, आपकी ट्रांजैक्शन ID जिसमें के पता लगे आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जो आपने अमाउंट फ्रॉडस्टर को दिया था, और उसके साथ में आपके
पासबुक की कॉपी, जिससे कि आपके बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल पता लग जाए, और आपके आधार कार्ड की कॉपी, आपके पैन कार्ड की कॉपी, और साथ में होल्ड का मैसेज, जिससे ये पता लगे कि इतना अमाउंट आपका होल्ड हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप जो है सबमिट करनी होंगी। सीपी ग्राम्स की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करा देंगे कंप्लेंट करके, जिसमें डिस्क्रिप्शन में आप लिख देंगे कि आपका इतना अमाउंट था जो आपको अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ इस कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी। तो उसके बाद बैंक आपका वो पैसा ज़रूर रिलीज़ कर देगा। कई केसेस में ऐसा होता है कि बैंक की लापरवाही इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इतना करने के बाद भी आपका पैसा वापस नहीं आता। तो दोस्तों, इस स्थिति में आप आरबीआई को अप्रोच कर सकते हैं। आरबीआई को आपको एक डिटेल्ड कंप्लेंट लिखनी होगी। ये आप तब भी कर सकते हैं जब आपका कोई भी अमाउंट होल्ड नहीं हुआ, या इंक्वायरी के बावजूद भी ऐसा कुछ अमाउंट हमें मिला ही नहीं बैलेंस, और फ्रॉडस्टर्स ने पहले ही वो सारा अमाउंट निकलवा लिया। तो जो आरबीआई है वो एक तरह से आपको कंपेंसेट करता है। आरबीआई में कंप्लेंट आपका लास्ट रिजोर्ट होगा, और आप आरबीआई के पोर्टल में जाएंगे, वहाँ पे आप कंप्लेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में अपनी सारी स्टोरी लिखेंगे, तो आपका पैसा कंपेंसेशन के रूप में आरबीआई से ज़रूर आ जाएगा।